तो इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पर सामने आ गई, आपको बता देते हैं बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इंदौर से है। दरअसल 3 मंजिला इमारत में कई लोग झुलस गए हैं। तो बड़ी जानकारी, आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल स्वर्णबाग इलाके में आग से भीषण हादसा हो गया है, जिसके बाद कई लोग इसमें झुलस गए हैं। आग से भीषण हादसा, 7 की मौत हो गई है, तो वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। घायलों को इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इंदौर से बड़ी जानकारी, शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते 3 मंजिला इमारत में कई लोग झुलस गए और कई लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। स्वर्णबाग इलाके में आग लगी थी, जिसके बाद ये भीषण हादसा देखने को मिला है। तो बड़ी जानकारी इंदौर से, दरअसल आग से भीषण हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई है। दुखद खबर है, लेकिन 8 लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी भी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को तुरंत इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शुरुआती जांच की गई है, उसमें यह सामने आया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। देखिए तस्वीरें सामने आ गई है और ये तस्वीर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। धुआं जिस तरीके से उठ रहा है, ऐसे में आप देख सकते हैं गाड़ियां जलकर पूरी तरीके से राख हो गई हैं। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल शुरुआती जांच में यह पता लगा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से यह भीषण आग लगी है। लेकिन तस्वीर देख के और गाड़ियों की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं। और वहीं इस धुएं के गुबार से देख के आप ये देख सकते हैं कि आग कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है। इंदौर से हमारे संवाददाता महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। महेश, जिस तरीके से भीषण आग लगी है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है? देखिए, रात 3 बजे की घटना बताई जा रही है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र की स्वर्णबाग कॉलोनी है। यहाँ पे 2 मल्टियां बनी हुई है जो आपस में लगी हुई है। इन मल्टियों का पूरा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो एक ही जगह से ऑपरेट होता है। बताया ये जा रहा है कि किसी तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के चलते एक ही फ्लैट में रहने वाले कुछ 5 लोग थे। पास के एक फ्लैट में जो ये प्रारंभिक जानकारी है उसमें 2 लोग थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। आग लगने के बाद दम घुटने से इनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन रात में ही पहुंच गया था। इंदौर कमिश्नर मौके पर पहुंच गया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पे काबू भी पा लिया था, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें 7 लोगों की जान गई है। जी बिल्कुल, 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है, दुखद खबर है। लेकिन ऐसे में फायर ब्रिगेड की तरफ से कितनी देर में काबू पाया गया इस भीषण आग पर? देखिए, रात में चूंकि रात का समय था, घटना करीब बताया जा रहा है कि जो कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी उसके लगभग 20 मिनट में रिस्पॉन्ड किया है फायर की टीम ने। उसके पहले स्थानीय जो पुलिसकर्मी थे, जो स्थानीय विजयनगर थाना है, वो पुलिसकर्मी, इलाके के TI या इलाके के ACP मौके पे राकेश गुप्ता पहुंच गए थे। इन लोगों ने जो प्रयास किए वो किए। उसके बाद में लगभग करीब 40 मिनट लगा इस आग को बुझाने में। 40 मिनट। लेकिन महेश, ये अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरें देखकर, जहां पर गाड़ियां भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, तो आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। फिलहाल क्या कुछ कारण रहे हैं शॉर्ट सर्किट के अलावा, कुछ सामने आ पाया है क्या अभी? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी होगा, पर प्रारंभिक तौर पर यही माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये घटना हुई है। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जिसके चलते लोग लगातार अपनी बिजली के उपकरणों को लगातार चला रहे हैं। तो वो AC हो या कूलर हो, लगातार चलाया जा रहा है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि किसी तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके अंजाम में ये आग लगी है। चलिए ठीक है महेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।